अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे और आप मेरी वीडियोस को सुन रहे होंगे और उसमें से इम्पॉर्टेंट थिंग्स को कैच कर रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है उर्दू पर, और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स। और इस वीडियो में हम आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपने किस तरह अपने उर्दू के पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ गोल्स शेयर करूँगी जो हम इस वीडियो में अटेन करेंगे। तो वो ये गोल्स हैं। सबसे पहले हैं हमारे गेस्ट पेपर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ स्मार्ट प्रिपरेशन किस तरह आपने करनी है। सेकंड ऑफ ऑल हमारी होगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट उर्दू के पेपर में हमारी चीज़ नोटिस की जाती है, वो है हमारी पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कोई भी चेकर अगर आपका पेपर ओपन करता है तो सबसे पहले वो कुछ लिखा हुआ नहीं पढ़ता, बल्कि आपके पेपर की पेपर प्रेजेंटेशन को नोटिस करता है। और अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होगी तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा और ऑटोमेटिकली आपको नंबर देगा। देन सेकंड थिंग जो है वो है हमारी पेपर पैटर्न की। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट और लेंथ ऑफ आंसर्स। तो ये सब थिंग्स आज हम अपने इस वीडियो में अचीव करेंगे। देन स्टार्ट ओवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे आते हैं एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे 20 मार्क्स के। इसमें पूरे नंबर लेना बहुत इजी बात है, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह आपने अपनी एमसीक्यूज़ को 100% डन करना है। तो सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं नसर में से आते हैं 5 एमसीक्यूज़, और ये 5 एमसीक्यूज़ आएंगे आपके 5 असबाक में से। हर असबाक में से आपका एक एमसीक्यूज़ आएगा, और 2 असबाक यानी कि 2 में से 2 आ जाएंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपके कौन से में से आएंगे। इसके लिए आपने नोट्स रीड आउट करने हैं, वो नोट्स जो मैं आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूँगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वो वाले एमसीक्यूज़ लाजमी पढ़ के जाने हैं। उसके बाद है हमारी अदबी इस्लाहात। अदबी इस्लाहात जो हैं वो क़वाइद इंशा में भी लिखी हुई हैं, और क़वाइद इंशा वाली जो अदबी इस्लाहात हैं वो सबसे पहले आप रीड आउट करें, क्योंकि जो बोर्ड है वो अपनी बुक्स को प्रेफर करता है और उसमें से ही सबसे ज़्यादा पेपर देता है। देन है हमारी शेरी इस्लाहात। इसके लिए भी आपने सेम थिंग क़वाइद इंशा को नोटिस करना है, उसमें से एमसीक्यूज़ को रीड आउट करना है। देन है हमारी तज़कीर व तानीस और मुहावरात। तज़कीर व तानीस में से अगर 2 आएंगे तो मुहावरात में से 3 आ जाएंगे। इस तरह का आपका ये पैटर्न रहेगा एमसीक्यूज़ का। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा है इशार की तशरीह का, और दूसरे नंबर पर गज़ल की तशरीह का। तो हम चलते हैं, इसमें कौन सी जो हमारी नज़में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो गज़लें हैं वो 4 हैं, और ये 4 मैंने आपके सामने लिख दी हैं। इनमें है हम्द, आज़ादी, नात और इखलास। ये आपकी इम्पॉर्टेंट नज़में हैं। सबसे पहले इन्हें प्रिपेयर करें, और जो बाकी हैं वो आप गेस पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन 4 में से आने के चांसेस 100% हैं। देन हम अपनी हिस्सा गज़ल पर मूव करते हैं, और हिस्सा गज़ल में सिर्फ़ और सिर्फ आप 3 गज़लें करके अपनी 100% तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि नॉलेज भी है कि आपके नज़म और गज़ल में 2-2 आपका पास पेयर्स होंगे, और उन 2 में से आपने ओनली 1 सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके पास चॉइस है नज़म में, गज़ल में। यानी कि आपने नज़म में आपको 2 मतलब कि एक पार्ट आपका 2 शेर पर मुश्तमिल होगा और दूसरा पार्ट भी आपका 2 शेर पर मुश्तमिल होगा। उनमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। गज़ल में भी सेम थिंग होगी। आपने ये 3 मुनीर नियाज़ी, अहमद फराज और परवीन शाकिर, इनकी आपने गज़लें तैयार करनी हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है हमारा, जो है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको 5 चैप्टर्स बता रही हूँ। वो हैं इखलाक़ नबवी, एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, मकातीब गालिब, फ़ाक़ा में रोज़ा, दहलीज़। ये 5 चैप्टर्स हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मैं सियाक़ो सबाक़ के मुतालिक कुछ गाइड करती चलूँ। जिन स्टूडेंट्स को सियाक़ो सबाक़ का इल्म नहीं है उनका मैं बताती चलती हूँ। तो सियाक़ो सबाक़ का मैं आपको बता रही थी कि सियाक़ो सबाक़ आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। सियाक़ो सबाक़ के लिए आपने अपने चैप्टर को 10 से 12 लाइंस में डिवाइड कर लेना है। यानी कि आपने जो चैप्टर पढ़ा
आपने उसमें से 10 से 12 लाइनें जो उस चैप्टर को होल्ड किए हुए हैं उन्हें आपने निकाल लेना है और उनसे आपका सियाको सबाक बन गया। अब वो चाहे इनमें से यानी कि इखलाक नबवी में आपने एक पैराग्राफ बना लिया, उस्ताद इसमें से आपने एक पैराग्राफ बना लिया, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने एक एक पैराग्राफ बना लेना है जो आपका सियाको सबाक बनेगा। और सियाको सबाक के लिए एक अहम चीज़ बताती चलूँ, वो ये है कि आपने सियाको सबाक शुरू करना है तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि ज़ेर तशरीह तलब पैराग्राफ मुसन्निफ़ की इस किताब, जो भी मुसन्निफ़ की किताब है उसमें से लिया गया है। ये अगर आप लाइन लिखेंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्ज़ामिनर पर और सियाको सबाक एक नेचुरल लगता है और ये आपको मतलब कि इसका मार्क्स भी बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। और तशरीह में आपने जो है ना कोटेशंस लाजमी ऐड करनी है, हवाला जात आपने इशार, कुरानी आयात और जो मशहूर दाना का कौल होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। एक पेज पे आप दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ऐड कर सकते हैं और कम से कम आप एक लाजमी ऐड करें, लेकिन गलत बिल्कुल ना ऐड करें। गलत ऐड करने से बेहतर है कि आप ऐड ना करें। तो सवाल नंबर 4 है हमारा खुलासा नवीसी का। तो चले देखते हैं कि हमारे कौन से खुलासे बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं फ़ाका में रोज़ा, नया कानून और पाकिस्तान बन गया, दहलीज़। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके 4 चैप्टर्स हैं और इनमें से आपका खुलासा आने वाला है। तो सबसे पहले आप इन 4 चैप्टर्स को 100% डन कर लें स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल। तो इसमें से मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप नज़म का खुलासा अटैम्प्ट करें, क्योंकि नज़म के खुलासे में मार्क्स लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू मरकज़ी ख़याल। सो आप नज़म का खुलासा लाजमी करें। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट नज़में बताती चलती हूँ जो हैं हम्द, आज़ादी, ए वादी औलाद और देश से आने वाले बता। ये आपके इम्पॉर्टेंट नज़में हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6 जो हमारा किस पर तो ये है मुकालमा निगारी, रुदाद नवेसी, रोज़नामचा। तो ये 3 सवाल हैं और इनमें से कोई 2 पेपर में आते हैं आपके और 2 में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। तो आपका मुकालमा निगारी तो पक्का सवाल है कि वो आपके पेपर में आएगा। मुकालमा या रुदाद आ सकती है या मुकालमा या रोज़नामचा आ सकता है। तो 100% आपको मुकालमा प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो इसके आने के चांसेस 100% है और दूसरी बात ये है कि मुकालमा लिखना रुदाद और नज़नामचे की निस्बत आसान है। सो आप मुकालमा निगारी ही अटेम्प्ट करें। तो मैं आपको मुकालमा निगारी बल्कि तीनों ही के इम्पॉर्टेंट आपको मैं गेस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर आगे जिस स्टूडेंट ने जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। सो मुकालमा सबसे पहले इम्तिहान की तैयारी के लिए, उसके बाद मतवाज़न ग़ज़ा, कसान और सनतकार, सिगरेट नोशी, एहतराम उस्ताद, उर्दू ज़ुबान की अहमियत। उसके बाद यहाँ पे चलें तो बर्दाश्त और तहम्मुल, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन तीनों के फ़वाइद और नुकसानात, वक्त की पाबंदी, उम्मीदवार और वोटर। उसके बाद मैं आपको रुदाद नवेसी इंपॉर्टेंट बताती चलूँ तो वो है मिलाद कॉन्फ्रेंस, तफरीही सैर, शजरकारी मुहिम, योम आज़ादी, योम इकबाल, मेहंदी की रस्म। ये हमारी 6 जो हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपको रुदाद बताई हैं। आगे अब रोज़नामचा मैं आपको बताती चलूँ तो वो है डॉक्टर का रोज़नामचा, जज का रोज़नामचा, मौलिम का रोज़नामचा, फ़नकार का रोज़नामचा, मुसव्विर को रोज़नामचा, क्लर्क का रोज़नामचा। ये अहम रोज़नामचे हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 7 जिसमें आती है आपकी दरख्वास्त या रसीद। दरख्वास्त और रसीद इन दोनों में चॉइस है। तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें बताती हूँ और यही मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप दरख्वास्त अटैम्प्ट करें, क्योंकि रसीद का एक तो पैटर्न थोड़ा मुश्किल है और उसे अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल समझा जाता है, वर्डिंग भी उसमें मुश्किल लिखी जाती है, इसलिए आप दरख्वास्त अटैम्प्ट करें। दरख्वास्त है इंपॉर्टेंट कमरे में रोशनी, शादी में शिरकत, फ़ीस माफ़ी, तब्दीली मज़मून। उसके बाद मोहल्ले की सफाई, नाकिस दूध की शिकायत, पीने के साफ़ पानी की फराहमी। ये है हमारी इम्पॉर्टेंट दरख्वास्तें। उसके बाद रसीद की तरफ मूव करते हैं। तो रसीद है हमारी गंदम, किराया मकान, लगान, टेलीविज़न, मोटरसाइकिल, वजीफ़ा, कर्ज़ हसना।
ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रसीद नवीसी हैं। सो सबसे पहले आप इससे प्रिपेयर करें अगर आपने रसीद अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है तलखीस नागारी का, और ये आपने प्रिपेयर करना है उर्दू क़वाइदो इंशा से। जी तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपकी तलखीस जो थी पिछले सालों में वो अनसीन आती थी, लेकिन अब इस साल तलखीस निगारी हमारी उर्दू क़वाइदो इंशा से आएगी। तो वहाँ पे 10 से 12 पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपने एज़ इट इज़ याद कर लेने हैं। और एक मिसाल है, अगर कोई अनसीन भी आती है तो आपने उससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइंस में लिखना है, और उसके आपने 2 उन्वानात बताने हैं। और अगर ज़्यादा आप अच्छी लिखना चाहते हैं तो आप कुल अल्फाज बताएं और तलखीस शुदा अल्फाज उसमें लाजमी लिखिए, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं, जो है टाइम मैनेजमेंट और लेंथ ऑफ आंसर सॉरी। तो मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके उर्दू का पेपर कंप्लीट नहीं होता, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, जैसे स्पीड आपकी बहुत कम है लिखने की। उसके अलावा आप स्टार्ट वाला आपका पेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, और एंड तक जाते जाते आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। डेट्स वाई आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह अपना टाइम मैनेज करना है और क्या क्या आपने लेंथ रखनी है अपने सब्जेक्टिव पेपर की। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मारूज़ी तर्ज का, और इसमें आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है जो आपके पेपर पर, वो होता है 20 मिनट्स। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसे 15 मिनट्स में कंप्लीट करें। उसके बाद आप उसमें से 10 मिनट्स जो अपने आपने बचाए हैं, 5 मिनट्स उसमें से, और 5 मिनट्स आपने और लगाकर अपनी लाइंस जो हैं वो आंसर शीट पर लगा लेनी है। अपने शीट्स को प्रॉपर रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, वो है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। तो जैसे कि मैंने आपको गाइड किया कि आपने क्या चीज़ अटैम्प्ट करनी है, वो है नज़म का खुलासा। और नज़म का खुलासे के लिए आपने टाइम जो निकालना है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इस पर टाइम नहीं लगाना। और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 7 से 9 लाइन्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 7, और जो है दरख्वास्त और रसीद नवेसी का। इसमें जो आपको टाइम लगाना है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि ये सिर्फ आपने लिखनी होती है। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 1 पेज। उसके बाद जो आपने सवाल अटैम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 8, और वो सवाल है आपका तलखीस निगारी का। इसके लिए जो आपने टाइम निकालना है वो है 10 मिनट, और ये आपका जो इसकी लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 पेज। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 6, जो होना चाहिए मुकालमा रुदाद रोज़नामचे का, और इसके लिए जो आपने वक्त निकालना है वो है 20 मिनट। आपने अगर रोज़नामचा अटैम्प्ट करना है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 पेज। अगर आपने मुकालमा अटैम्प्ट करना है तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 पेज की। रुदाद अटैम्प्ट करनी है तो 3 से 4 पेज तक आपकी लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो सवाल अटैम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 4, जो है खुलासा नवीसी का। इसके लिए जो आपने वक्त निकालना है वो है 20 मिनट। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपने सवाल अटैम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 3, जो है इक़्तिबास की तशरीह का। इसके लिए जो आपने वक्त निकालना है वो है 25 मिनट का, और इसकी लंबाई होनी चाहिए 3 से 4 पेज। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपने सवाल अटैम्प्ट करना है वो है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक अलिफ और एक बे। जो अलिफ पार्ट है वो है इशार की तशरीह, और जो बे पार्ट है वो है गज़ल की तशरीह। इशार की तशरीह में आपके पास 2 शेर आते हैं, और गज़ल की तशरीह में 3 शेर आते हैं। तो अगर इशार की तशरीह के लिए आपने 20 मिनट निकालने हैं, लंबाई उसकी होनी चाहिए 3 से 4 पेज, और हर पेज पर एट लीस्ट 2 कोटेशंस होनी चाहिए। उसके बाद आपने सवाल नंबर 2, जो उसका बे पार्ट है, वो अटैम्प्ट करना है, जो है गज़ल की तशरीह का, और इसमें आपने वक्त निकालना है 30 मिनट का, क्योंकि इसके एक शेर, आप 3 शेर होते हैं, और एक शेर की जो लेंथ है वो 1.5 से 2 पेज होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको मैक्सिमम से मिनिमम लेंथ्स बता दी हैं। मैक्सिमम लेंथ वो फॉलो करें जिनकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, और 15 मिनट आपने निकाल लेने हैं अपनी रिवीजन और लाइनिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन की कुछ टिप्स शेयर की हैं। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंशाई तर्ज और सवाल नंबर 2। आपने भी सेम एज़ इट इज़ इसी तरह लिखना है, और यहाँ पे इशार की तशरीह, हिस्सा नज़म आपने एज़ इट इज़
लिखाई में लिखना है। और अगर लिखाई अच्छी नहीं है तो एट लीस्ट आप नीट एंड क्लीन लिखें। ये इक़्तिबास की तशरीह की हेडिंग है। एज़ इट इज़ आपने हेडिंग्स अपने पेपर पर लिखनी है। ये खुलासा नवीसी की हेडिंग। और सवाल नंबर 5, अगर आपने खुलासा करना है तो खुलासे की हेडिंग दें, और मरकज़ी ख़याल करना है तो मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दें। यहाँ पर भी सेम, मुकालमा करना है मुकालमे की हेडिंग दें, मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी और रोज़नामचा। ये सवाल नंबर 7, अगर आपने दरख्वास्त अटैम्प्ट करनी है या रसीद करनी है तो दरख्वास्त अटैम्प्ट करें तो दरख्वास्त नवीसी की हेडिंग दें, रसीद अटैम्प्ट करें तो रसीद नवीसी की हेडिंग दें। और ये है हमारा तलखीस निगारी जो लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह की आपने हेडिंग्स देनी है। राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखनी है। पेपर प्रेजेंटेशन 100% होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू के पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि आपने पेपर में क्या लिखा हुआ है। और आपने अच्छे हवालाजात याद करने, इसलिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपके साथ अच्छे हवालाजात शेयर कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी कनेक्टेड रहें और अपने पेपर की तैयारी को 100% करें। और जिन चीज़ों पर मैंने गौर किया है आप भी उन पर गौर करें और अपने पेपर की तैयारी को 100% डन करें। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और ये मैंने आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी कि किस तरह आप अपने बोर्ड के उर्दू के पेपर में 97, 98 और 96, 95 और 80+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने भी आएंगे, क्योंकि उर्दू का सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने इस पर फुल फोकस करना है और मेरी वीडियो पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन पर लाजमी अमल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।